दोस्तों, आज हम जो कहानी लेके आए हैं, आज जो टॉपिक लेके आए हैं, आज का प्रसंग है, इस प्रसंग से इस वीडियो में आज दोस्तों आपके सारे डिप्रेशन, आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। आज हमें भगवान श्री कृष्ण से ये सीख मिलेगी कि हमारी समस्या का कारण क्या है, इन समस्याओं का निवारण क्या है। आज हम इस कहानी के माध्यम से इस प्रसंग में आज हम देखते हैं। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस विशाल ब्रह्मांड में प्रत्येक व्यक्ति एक छोटी सी रचना है। हमारी चेतना ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। हमारा मन, शरीर और इंद्रियां सभी ब्रह्मांड के साथ एक हैं। अगर आप यह सोचकर भ्रमित हो जाते हैं कि आप इसका हिस्सा नहीं हैं, तो कभी भी अपने आप से आप नहीं जुड़ पाएंगे। हम एक डिजिटल युग में रहते हैं जहां आप किसी को चीज की तुलना में अपने गैजेट से अधिक जुड़े हैं। आप तो अपने कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट या टेलीविजन सेटों में व्यस्त हैं। आप प्रकृति को एक अलग इकाई के रूप में देखते हैं और आप अपने जीवन के बारे में कभी भी यह विचार किए बिना चलते हैं कि आप एक इसका हिस्सा हैं। इस मानसिकता के कारण मनुष्य प्रकृति और स्वयं को नष्ट कर देता है। प्रकृति एक शक्तिशाली उपचारक है। यह शुद्ध, सुंदर, आत्मनिर्भर और आत्म चिकित्सा करने वाली है। इनमें से प्रत्येक गुण हमारे पास भी है। जब आप प्रकृति के साथ एकाग्रता प्राप्त करते हैं तो ये गुण खिलते हैं। यह प्रकृति के नियमों के रूप में ज्ञात नियमों के एक समूह के अनुसार संचालित होता है, जो ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखता है। अगर हम प्रकृति से जुड़े हैं तो इस संतुलित व्यवस्था को भी सहजता से प्राप्त कर लेते हैं। आखिर हम प्रकृति से कैसे जुड़ सकते हैं? कुछ आसान उपाय हैं। इसके सूरज से जुड़े। याद रखें कि बीज जमीन के नीचे कितना भी गहराई क्यों ना हो, सूरज की किरणें इसे अंकुरित कर देती हैं। तो यह आपके साथ भी सुबह सुबह की धूप आप फेंकते हैं तो इससे चिकित्सीय और शारीरिक दोनों तरह का लाभ होता है। अत्याधुनिक रूप से यह माना जाता है कि सुबह सूर्य के सामने आने से आपसे जुड़ी सभी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती है। सुबह का सूरज शरीर को विटामिन डी और कई अन्य महत्वपूर्ण चीजें प्रदान करता है। यह मन को शांत करने, डिप्रेशन, चिंता को कम करने के साथ साथ प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ावा देने में मदद करता है। हवा से जुड़े 12 कदम रखें और कुछ ताज़ा हवा लें। जरूरत हो तो किसी बगीचे या बालकनी में जाएं। अपनी त्वचा पर हवा के स्पर्श को महसूस करें। यह शरीर और मस्तिष्क को आराम देगा। धरती से जुड़ाव महसूस करने के लिए नंगे पैर घास या रेत पर चले। यह आपको फिर से जीवंत और अंतिम जड़ों से जुड़ा हुआ महसूस करने में मदद करेगा। आकाश से जुड़े या आपके दिमाग में खुलेपन की भावना विकसित करने और थकान और डिप्रेशन को कम करने में मदद कर सकता है। बादलों को देखें, तारों से जुड़े, खूबसूरत रात के आसमान को देखें और महसूस करें कि आप किसी ऐसी चीज का हिस्सा हैं जो तारों से भरे रत्न के आसमान की तरह विशाल और शानदार हैं। पौधों से जुड़े। आप किसी भी पौधे के पास आते हैं तो रुक जाएं और उसके पत्तों, शाखाओं या फूलों का रंग देखें। पत्तियों को छूने या फूलों की महक महसूस करने से प्रकृति के साथ जुड़ाव का एहसास होगा। हम प्रकृति के विभिन्न अंग हैं, इसीलिए प्रकृति के साथ संबंध बनाए रखना हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक बार जब हम प्रकृति को महत्व देते हैं और उसे महसूस करते हैं तो हमारे अंदर की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट हो जाती है। सरल जीवन जीना कोई बड़ा पहाड़ नहीं है, यह एकमात्र उसकी सोच पर आधारित है। जैसा हम सोचते हैं हमको जीवन में वैसा ही मिलता है। इसीलिए अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखेंगे तो जीवन में सकारात्मकता होगा और कार्यों में सफल भी होंगे।
इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं खुशी और आनंद वाला जीवन जीने के तरीके। केवल चिंता करने से कठिनाइयां दूर हो जाती है। चिंता हमारे चिंतन की क्षमता को अवरुद्ध कर देती है और यही अवरोध हमारे दुखों का मूल कारण है। चिंताग्रस्त व्यक्ति एक बार नहीं अनेक बार करता है। चिंता करने से आने वाली समस्या तो हल नहीं होती है, वर्तमान की शांति जरूर भंग हो जाती है। किसी भी समस्या के आ जाने पर उनके समाधान के लिए विवेक पूर्वक निर्णय ही चिंतन है। जिसके पास विवेक है वह समस्या के पास से हटता नहीं बल्कि डटता है। समस्या के आगे डटना यानी समस्या का डटकर मुकाबला करना आदि सफलता प्राप्त कर लेना है। फला इंसान सही है, फला इंसान गलत है, इस अधेड़ बुन में फंसकर हम अपने अंदर की शक्ति खो देते हैं। सही गलत के तर्क कुतर्क में खुफी कहीं पीछे छूट जाती है। फर्क तरीकों से अपने आप को खुश रख सकते हैं। दिन की शुरुआत पॉजिटिव सोच से करें, अपने आप पर फोकस करें। हर चीज में अच्छे बुरे पहलू होते हैं, यह हम पर निर्भर करता है कि हम क्या क्या करना चाहते हैं। पूरे दिन की आपाधापी के बीच कुछ पल अपने साथ बिताएं। गुड़ का सरल और सहज तरीका है डीप ब्रीथिंग यानी अपनी सांसों के साथ चैतन्य होते हुए प्राणायाम करना। सहज तरीके से बैठकर धीरे धीरे 1 2 3 4 5 तक गहरी सांस लें, फिर 1 2 3 4 5 तक सांस रोकें, फिर इसी क्रम में सांस को बाहर निकालें। ऐसा एक बार नहीं 4-5 मर्तबा करें और यह प्रक्रिया सुबह शाम रात समय निकालकर दोपहर दोहराएं। इसमें जीवन में शांति मिलती रहती है। कभी तनाव या बेचैनी महसूस हो तो यह सांसों की प्रक्रिया जरूर अपनाएं। हल्का महसूस करेंगे और कुछ पल अपने साथ बिताएं। सुबह का टहलना कई मायनों में लाभकारी है। इसे अपने जीवनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। इससे पूरे दिन तरोताजगी रहती है। एक्सरसाइज करना भी जरूरी है। साथ ही आहार ऐसा है जो पाचन तंत्र की सेहत खराब न करे। कहा जाता है कि शरीर स्वस्थ रहेगा तो खुशी और आनंद में कभी कमी नहीं आएगी। चूंकि हम आनंद के अंश हैं, हमारे अंदर आनंद स्वरूप परमात्मा विराजमान है। इसीलिए हर समय खुशी आनंद की चाहत बनी रहती है, लेकिन उस खुशी की डोर से जुड़े नहीं पाते हैं। दिन भर भाग दौड़ बनी रहती है। समाधान तो होना ही है, पर चिंता हमें तब तक कमजोर बना देती है। ईश्वर स्मरण करने के कई तरीके हैं। सबसे सरल तरीका है सांसों के साथ जुड़ने का। सांसों के साथ जुड़ने से हम इन सांसों को बनाने वाले से भी जुड़ते जाते हैं। अपने जीवन से लिए गए ईश्वर के प्रति आभार जताना चाहिए। जीवन को गहराई से समझने का अवसर प्राप्त हो, क्योंकि यह जीवन अनमोल है। ईश्वर को शुक्रिया अदा करने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहिए। आभार जताने से खुशी का एहसास होता है। आभार जताने का एहसास दिलो दिमाग से स्फूर्ति और आनंददायक होता है, लेकिन ऐसा करना हम भूल चुके हैं तो ही सहज सरल और सुगम है। इसीलिए इससे लिए ज्यादा परिश्रम करने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ अपनी सोच समझ के तरीकों में कुछ बदलाव करना है। अपने ही अंदर विराजमान खुशी के प्राप्त कर जीवन को धन्य बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी? अगर ये जो हमने इस वीडियो में जितनी भी प्रक्रियाओं पे चर्चा किया है, जितनी भी टॉपिक पे हम चर्चा किए हैं, अगर ये सारे टॉपिक पे आप काम करते हैं और इस नियम को अपनाते हैं तो आपको दोस्तों अच्छी नींद आएगी। आपके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होगा, कभी आप डिप्रेशन में नहीं रहेंगे। आपके सारे बने काम बिगड़ जाएंगे, आपको अच्छी नींद आएगी। जब आप डिप्रेशन में नहीं रहेंगे, आपको अच्छी नींद आएगी तो आपका परिवार सुख चैन से रहेगा। आपके घर लक्ष्मी का वास होगा।
होगा। तो दोस्तों सुखी जीवन बिताने के लिए हमें इन बातों को अपनाना चाहिए। तो दोस्तों ऐसी ही हम और जानकारी लेकर अपने वीडियो में आते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे उसकी जानकारी या उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। आप जरूर देखिए। चलिए दोस्तों, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ भारत का निर्माण करें। जय हिंद, जय भारत।